द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल अपन पढ़ रहे थे आगे वाली क्लास में कि वर्ग एवं वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और अपन ने आगे सीखा था भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात कर। क्या सीखा था? भागफल विधि से वर्गमूल। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना अपन ने सीख लिया था। और आज अपन सीखेंगे कि भागफल विधि से किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है। यानी कि कोई संख्या दी हुई है तो आपको सवाल इस प्रकार से दिया होगा कि दी गई संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर उस संख्या में कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जैसे कि एक सवाल लेते हैं अपन एग्जाम्पल के लिए। जैसे ये हो गया था अपने ये चौथा सवाल लेते हैं अपन प्रश्नावली 6.4 में से कर रहे हैं अपन। न्यूनतम घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या को वर्गमूल भी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है 402, दूसरा सवाल है 1989, तीसरा सवाल है, अब तीसरे की जगह अपन एक और ले लेते हैं, कोई और अदर ले लेते हैं, 4000 वाला ले लेते हैं, 5वां ले लेते हैं 4000। ये 3 सवाल दिए हुए हैं। इसमें आपको बोल रहा है कि इन संख्याओं में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि दी गई संख्या है वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जब गुणा और भाग करने की बात आती है, किसकी बात आती है, जब गुणा और भाग करने की बात आती है, तब अपन ने जब गुणा किसी भी संख्या में गुणा करके या फिर भाग करके उसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग। जब किसी भी संख्या में गुणा या भाग करके उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तब तो अपन ने क्या ज्ञात किया था, अभाज्य गुणनखंड विधि काम में ली थी। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करो और जो अधिक आ रहा है, जो अधिक आ रहा है उसका क्या दे दो, भाग दे दो, या फिर जिसकी कमी हो रही है उसका क्या कर दो, गुणा कर दो। तो दी गई संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। तो जब भी जोड़ने और घटाने की बात करता है, जब भी किसकी बात करता है, जोड़ने, किसकी बात करता है, जोड़ने, या फिर किसकी बात करता है, घटाने की बात करता है। जब भी सवाल में जोड़ने और घटाने की बात की जाए तो आपको हमेशा कौन सी विधि उपयोग में लेनी है, भागफल विधि उपयोग में लेनी है। कौन सी विधि उपयोग में लेनी है? भागफल विधि उपयोग में लेनी है कि उस संख्या का भागफल विधि से क्या ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो। सबसे पहले भागफल विधि से उस संख्या का क्या ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो। और आगे अपन किस प्रकार से करना है वो देखते हैं अपन। देखो तो सबसे पहले इसका भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं अपन। देखो 402, ये भागफल विधि से सबसे पहले देखो दो दो के क्या बनाने अपने को, जोड़े बनाने। ये दो का एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखने दो आराम से। 402, ये पहला जोड़ा बन गया, ये कौन सा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया। अब क्या करना है आपको, पहली वाली संख्या को देखना है, और ये पूर्ण वर्ग है तो ठीक है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 4 खुद है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 खुद क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 में किसका वर्ग आ जाएगा, 2 का। ये 2 का वर्ग 4, और इसको क्या कर दो, घटा दो। कितना आ गया, 0 उतार दिया, 0 2 उतार दिया। अब यहाँ पर कितने आ गए, 4 आ गए। कितने आ गए, 4 आ गए। अब यहाँ से देखो आप, अब इस संख्या में से कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए कि ये संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब यहाँ से देखो ये 4 आ रहा है। अब 4 के पास कम से कम अपन क्या, कम से कम अपन कितनी संख्या, ये घटाने की बात कर रहा है या जोड़ने की। सबसे पहले न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब यहाँ से देखो ये 2 रह रहा है शेष पर। कितना रह रहा है, 2 रह रहा है शेष पर।
यहाँ से 2 शेषफल रह रहा है। अब 2 शेषफल रह रहा है, अगर यहाँ पर 2 कम होते, अगर यहाँ पर क्या होते 2 कम होते, अगर 2 कम होते यहाँ पर तो ये कितना हो जाता, देखो यहाँ पर 402 है। अब यहाँ से देखो अपन ने आगे क्या सीखा था कि चार के पास में कोई ऐसी संख्या रखनी है, उसका उसी संख्या से गुणा करें तो या तो इससे कम आए या इसके क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। या तो इससे क्या आए, कम आए, या फिर इससे क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, या फिर बराबर आए, या तो इसके बराबर है या फिर क्या है, इससे छोटा है। तो यहाँ से देखो कितना हो रहा है, 402 हो रहा है। अब यहाँ में 4 के पास में 4 तो गया और कितना रह रहा है शेषफल में, 0 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 आ रहा है, यहाँ पर कम से कम कौन सी संख्या मैं रख सकता हूँ, तो कम से कम यहाँ पर 4 के पास में मैं 0 रखूंगा। क्या रख सकता हूँ, 0। तो 0 का गुणा 0 से होते ही कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखो कि अगर यहाँ 0 0 आ जाता, शेषफल में क्या आ जाता, 0 0 आ जाता, तो अपन यहाँ 0 रख के 0 यहाँ रख के पूरा भाग दे देते। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्यों नहीं इसमें से 2 को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अब यहाँ से 2 कम कर दी, 402 में से 2 कम कर दी, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब 400 होते ही देखो 2 का वर्ग तो आ गया। अब यहाँ पर कितने उतार देंगे अपन, 0 0 उतार देंगे। 0 0 उतार देंगे, 4 के पास में मैं 0 रखूंगा, 0 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। 0 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भाग क्या हो जाएगा अपना, पूरा हो जाएगा। भाग क्या हो जाएगा अपना, पूरा हो जाएगा। और शेषफल में कितना आ जाएगा, 0। तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें से क्या घटाया जाए, अतः 402 में से 402 में से 2 घटाने पर 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 402 में से कितना घटा दिया, 2 घटा दिया, तो अपन को कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी अपने को, 400 प्राप्त हो जाएगी। और 400 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 0 भरते यहाँ पर फिर कितना भरना पड़ेगा, 0 भरना पड़ेगा। तो भाग क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। समझ गए। देखो एक और सवाल करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा पास में लिखते हैं। कितना था यहाँ पर, 1989, और यहाँ पर कितना था, 4000 ही था। हाँ यहाँ पर तो 4000 है, 1989। ठीक, आगे देखो, आगे बढ़ते अपन। दूसरा वाला सवाल लेते हैं, 1989 वाला। दूसरा वाला सवाल लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने। ये बना लिया अपन ने पहला जोड़ा, और ये बना दिया दूसरा जोड़ा। अब 19 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है अपने को। 19 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है अपने को। 19 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखो कौन सी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 16। और कितने का होता है ये, 4 का। तो यहाँ पर भी कितने रखो, 4। 19 में से 16 को क्या करना है, घटाना है। जैसे 19 में से 16 गया, कितना रह गया, 6 और 3 9 रह गया। यानी कि कितना रह गया, 3 रह गया। कितना रह गया, 3 रह गया। 4 का डबल कर दिया, कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। ये यहाँ 8। यहाँ पर दूसरे कॉलम में मैंने आपको बताया था कि क्या करके लिखना है, डबल करके लिखना है। क्या करके लिखना है, डबल करके। अब दो संख्या को उतारो नीचे, ये हो गए 89। अब ये अपने पास कितने आ गए, 389 आ गए। अब 389 8 के पास में कौन सी संख्या रखे कि ये वाला उत्तर आ जाए। 8 के पास में कौन सी संख्या रखे कि ये वाला आ जाए। तो अब यहाँ से देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 3 रख के देखते हैं। कितना रखते हैं, 3। ये वाला देखो 3 रखते ही 3 का 3 से गुणा हो गया तो 9 आ जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट अनुमान से बताया कि 3 रख के देखते हैं। 3 तिया 9 और 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन ये क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन, 4 रख के देखते हैं। हाँ 4 रख के देखते हैं। 416, 832 और 1 33, 336 आ रहा है। 5 रखो, 5 पंजे 25, 2 5 सट्टे 46 और 2 42। 400 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अब 425 तो ज्यादा हो जाएगा। 425 तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अपन कितना रखेंगे, 84, यानी कि 4 रख देंगे यहाँ। ये 4 रख दिया। यहाँ पर भी कितना रखना पड़ेगा फिर, 4। और फिर गुणा किससे करना पड़ेगा, 4 से। और 4 से गुणा करते ही कितना आ जाएगा, 3 3 6।
336। अब 336 आ गया। अब आगे देखो घटा देते अपन, 9 में से 6 गया तो 3, फिर 8 में से 3 गया तो 5, कितना आ रहा है 53 आ रहा है। कितना आ रहा है 53 आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर जीरो आ जाता, यहाँ पर कितना आ जाता जीरो, यानी कि यहाँ पर 336 हो जाते, यहाँ पर 336 हो जाते, यहाँ जीरो आ जाता तो यहाँ पर भाग क्या हो जाता अपना पूरा हो जाता। लेकिन यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 53। अब मैं 84 का दुगुना करके लिखूंगा तो ये संख्या तो क्या पड़ जाएगी कम पड़ जाएगी। तो इस दी गई संख्या में से कितने घटाओ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर ये 53 नहीं आते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। भैया 53 नहीं आते तो क्या आ जाता, इसमें से जीरो आ जाता। 53 नहीं आते तो क्या आ जाता, इसमें से ये 336 रहते और 336 में से 336 गए तो जीरो आ जाता, तो अपना भाग क्या जाता पूरा पूरा जाता। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 53 आ रहा है, जबकि ये 53 आना नहीं चाहिए। तो फिर कितने घटाऊं 53 घटा देते हैं। कितने घटाते हैं 53 घटा देते। अतः लिख देते अपन 9 8 9 में से 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ये आपका उत्तर आएगा। जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला सवाल लेते हैं। 4 0 0 0 दो दो के क्या बनाओ जोड़े, ये दो दो के जोड़े बना दिए। क्या कर दिया दो दो के जोड़े बना दिए। अब दो दो के जोड़े में से पहला जोड़ा लेना है फिर दूसरा। सबसे पहले देखो कितना आ रहा है 40, 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 40 से छोटी कौन सी होती है 36, यानी कि 36 ले लिया अपन ने। क्या कर दिया 36 ले लिया। कितने का है कितने का है कितने का है 6 का, ये 6 को डबल कर दो सीधा 12 लिख दिया। यहाँ पर घटा दो कितना रह गया 4 रह गया, तो उतार दिया डबल जीरो। अब 12 के पास में ऐसी कोई संख्या रखनी है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, या तो 400 आ जाए या फिर इससे क्या आ जाए कम आ जाए। ठीक है, तो 12 के पास में अपन संख्या रख के देखते हैं। देखो 1 से तो काम होने वाला है नहीं, 25 कम से कम रख के देखते हैं और 5 से गुणा करते हैं। 5 पंजे 25, 2 ज्यादा हो जाएगा ये तो, 500 तो ऐसे ही हो रहे हैं, तो कम रखो थोड़ा सा। कम कितना रखें, कम में रखो आप 3 रख के देखते हैं। 3 और 3 तिया 9 और 12 तिया 36, कितना आ रहा है 369। 4 रख के देखो, 4 से गुणा करो, 416, 1248 और 1 49, 496 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार रखेंगे अपन। कितनी बार रखेंगे 3 बार, और 369 आ रहा है। 3 रखते ही कितना आ रहा है 369। क्या कर दो इसमें से घटा दो, 10 में से 9 गया तो 1 रह गया, फिर यहाँ पर कितने रह गए 9, 9 में से 6 गया तो 3, 6 और 3 9, 3 में से 3 गया तो 1, यानी कि जो शेषफल आ रहा है यहाँ पर। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर ज्यादा कोई ध्यान में नहीं आ रहा है तो जब भी घटाने की बात करता है, जब भी किसकी बात करता है घटाने की बात करता है, तो जो शेषफल आ रहा है उसको क्या कर दो घटा दो। जो शेषफल आ रहा है उसको, यहाँ देखो शेषफल कितना आ रहा था 53, यहाँ पर 2, यहाँ पर 31, यहाँ पर कितना आ रहा है 31। कितनी बार गया है 3 बार, ये 3 लिख दिया। ठीक है, अब जो शेषफल आ रहा है उसको क्या कर दो घटा दो, जो शेषफल आ रहा है उसको क्या कर दो घटा दो, तो आपकी दी गई संख्या है वो क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। अतः कितना घटाने पर, अतः 31 घटाने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ये आपका उत्तर है। यहाँ पर कितना आया था 44 और यहाँ पर कितना आया था 20। ये आ जाएगा आपका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा।
ठीक है, फिर बढ़ते आगे अपन। अब क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, इसी सवाल से सीखते हैं अपन। फिर आगे दूसरे उदाहरण में इसके जो दिए उसे लेंगे। अब ये बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसी संख्या में देखो, ये तो घटाने पर था, ये तो किस पर था, घटाने पर था, तो इसमें से क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, दी गई संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 0 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 2 आ रहा है। अब यहाँ से देखो ये 4 है, इसके पास में अगर 0 रखता हो तो यहाँ 0 आना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने 41 रख दिया, कितना रख दिया, 41 रख दिया। 41 रखूंगा मैं यहाँ पर, तो 41 का किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो कम से कम कितना आना चाहिए था यहाँ पर, 41 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 41, लेकिन आ कितना रहा है, 2 आ रहा है। आना तो कितना चाहिए था, 41 आता तो अपन 1 रखते इसका पूरा हो जाता है, 21 का हो जाता है, लेकिन आ कितना रहा है, 2 आ रहा है। कितना 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब कितने की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, तो यहाँ से देखो 39 की कमी हो रही है। मान लीजिए यहाँ 39 और होते, कितने और होते, 39, यानी कि 39 और होते, तो 39 को यहाँ पर जोड़ता मैं, 39 को यहाँ पर क्या कर देता, जोड़ देता, तो 39 को जोड़ता तो यहाँ पर 41 आ जाते, और 41 यहाँ उतारता मैं तो पूरा भाग जाता। अगर 41 को मैं यहाँ उतार देता, मान लीजिए यहाँ पर 39 और होते, क्या होते, 39 और होते, 39 और होते, तो यहाँ पर 441 आ जाता। कितना आ जाता, 441 हो जाता। अब 441 होता तो यहाँ पर कितना रह जाता, 41, तो 41 का भाग जाता, इसका भाग पूरा चला जाता, और कितना आ जाता, 21 आ जाता। अब यहाँ से कमी कितने की पड़ रही है, 2 तो आ रहे ऑलरेडी, 2 तो आ रहे ऑलरेडी, लेकिन 41 आने चाहिए थे। कितने आने चाहिए थे, 41 आने चाहिए थे। तो कितने की कमी हो रही है, तो यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, 39 की कमी हो रही है, यानी कि 39 की कमी हो रही है। तो यहाँ से देखना है आपको कि यहाँ पर अगली वाली संख्या लेनी है, यहाँ पर क्या लेनी है, अगली वाली संख्या लेनी है। अब कैसे लेनी है, एक बार तो ये देख लो आप कैसे आया कि यहाँ पर कितने आने चाहिए थे, 41, यहाँ 4 आ रहा है, तो 0 करेंगे तो पूरा जाएगा, लेकिन अगर मैं 41 करता तो कितने, 41 आ जाते। अब 41 आ जाते तो 41 यहाँ आने के लिए कितने की कमी हो रही है, 39 की। अतः कितना जोड़ने पर, अतः 39 जोड़ने पर, 39 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, और वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल, अब वहां पर तो एक 0 लिया था इसलिए, अब यहाँ पर मैं 41 1 ले रहा हूं, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 21 आ जाएगा। वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। तो ये इसका इस प्रकार से देखो। अब आगे अपन किताब के एग्जाम्पल लेते हैं, जोड़ने वाले सवाल जो भी दिए हुए उसमें से लेते हैं अपन। देखो जोड़ने वाले दिए हुए 5वां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अपन सवाल नंबर ले लेते हैं, एक तो 5वां कौन सा है, 64 12 6412, और एक सवाल ले लेते हैं और दूसरा 1750। ठीक है, ये दो काफी। यहां से देखो, सबसे पहले क्या करना है अपने को, वर्गमूल भागफल विधि से, ये 64 12 ये ले लिया, दो के जोड़े, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा बन गया, ये पहला जोड़ा और ये कौन सा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया। अब यहाँ से देखो सबसे पहले 64 खुद है पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये 8 का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 8 का, ये 64 लिख दिया। डबल करो इसका, 16 आ गया, डबल करते ही कितना आ गया, 16 आ गया। 64 में से 64 गया तो 0, कितना उतार दिया, 12 उतार दिया, कितना उतार दिया, 12 उतार दिया। अब यहाँ से देखो, अब कम से कम मैं यहाँ पर कितना ले सकता हूँ, 1, भाई 0 लूंगा तो 0 0 80 का हो जाएगा, तो 12 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 12 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सीधी बात है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपन 1 ले लें, आप कितना ले लें, 1 ले लें, 1 लेते 161 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। 161 में जब आप 1 का गुणा करोगे तो 161। अब आना कितना चाहिए था यहाँ पर, 161, कितना आना चाहिए था, 161, लेकिन आ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। कितने की कमी हो रही है, इसमें से 12 को घटा दो, यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पर कितने हो गए, 15 में से 1 गया तो 14, 149 की कमी हो रही है। 10 और 11 1, 4 5 और 1 6, 1 का 1, यानी कि कितने की कमी हो रही है, 149 की। मान लीजिए यहाँ पर 149 और होते,
मान लीजिए इसमें 149 और जुड़े हुए होते तो यहाँ पर कितना आ जाता 161, यानी कि 161 आ जाता। कितना आ जाता 161। और जैसे ही 161 आता तो अपन एक रखते यहाँ पर और एक भाग क्या हो जाता पूरा पूरा, और शेषफल कितना आ जाता 0। तो दी गई संख्या क्या बन जाती पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। क्या बन जाती पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो कितना जोड़ने पर 149। कितना जोड़ेंगे अपन 149 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 149 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः 149 जोड़ने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है। और वर्गमूल, वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा इसका एक यहाँ लग जाएगा तो 81 आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया। ये क्या आ गया आपका उत्तर आ गया। ठीक है। आगे देखो अपन एक और सवाल करते हैं, इसका अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 1750 दिया हुआ है। अब इसके सवाल कंपटीशन एग्जाम में कैसे आते हैं देखिए। मान लीजिए कि ये दे देगा आपको फूलों की संख्या या फिर दे देगा ये भेड़ों की संख्या। अब आपको पूछेगा कि एक गडरिया 1750 भेड़ों को एक वर्गाकार बाड़े में व्यवस्थित करना चाहता है। 1750 भेड़ों को एक बाड़े में क्या करना चाहता है व्यवस्थित करना चाहता है, यानी कि व्यवस्थित खड़ा करना चाहता है। तो कितनी भेड़ शेष रहेगी, कितनी भेड़ शेष बाहर रहेगी, मतलब वर्गाकार व्यवस्थित खड़ा करने के बाद कितनी भेड़ें वो शेष रहेगी, इस प्रकार का सवाल। तो कितनी भेड़ शेष रहेगी यानी कि क्या करना है अपने को घटाना है। और ऐसा बोल देता है कि व्यवस्थित खड़ा करने के लिए कितने भेड़ों की आवश्यकता है, कितने फूलों की आवश्यकता है, कितने पौधों की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आवश्यकता की बात करें तब तो जोड़ना है, और कितनी शेष रहेगी, कितने पौधे शेष रहेंगे, कितने लड्डू शेष रहेंगे किसी को बांटने हैं, इस प्रकार के सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है हमेशा घटाना है। जब भी शेष नाम आ जाता है तो क्या कर देते हैं अपन घटा देते हैं। और कितने की आवश्यकता होगी इस प्रकार का सवाल आ जाता है तो आपको हमेशा क्या करना है जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है। कंपटीशन एग्जाम में इनके सवाल इस प्रकार से ही आते हैं कि किसी का एग्जाम्पल दे दिया कि एक माली है वो पेड़ लगाना चाहता है और कितने पेड़ों की वर्गाकार बगीचे में पेड़ लगाना चाहता है, कितने पेड़ों की आवश्यकता है। अब आवश्यकता का मतलब क्या जोड़ना है, कितने पौधे शेष रहेंगे इसका मतलब क्या उसको घटाना है। ठीक है। फिर यहां से देखो अपन करते हैं दो के क्या बना देते हैं अपन जोड़े बना देते हैं। दो के जोड़े बना दिए। 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 16 और वो कितने का होता है 4। ठीक है। ये घटा दो, इसमें से एक रह गया, 4 का डबल कर दो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना रह गया 50 रह गया। कितना रह गया 50 रह गया। 50 रह गया तो अपन क्या कर देते 50 को उतार देते, ये 50 को उतार दिया। जैसे ही 50 को उतार दिया यहाँ पर कितना हो गया 150। अब यहाँ से देखो अपन कितना रख सकते हैं, एक रखेंगे तो 81 आ जाएगा, कम पड़ रहा है 2 रखेंगे, 4 और 8 दूनी 16, 167 हो जाएगा। हाँ 167 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना रखेंगे अपन एक रखेंगे। एक रखते हैं यहाँ 81 और यहाँ पर भी कितना रखेंगे अपन एक रखेंगे। ठीक है। ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से देखो घटा दो 81 को, 81 को क्या कर देते अपन घटा देते। 81 को घटा दो यहाँ से, 10 में से 1 गया तो 9, 14 में से कितने गए 8 गए, 2 रहे 4 रहे 6 रहे, कितने रहे 69, कितने रह गए 69। और यहाँ पर तो अपन डबल करके लिखेंगे तो सीधा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 162। अब यहाँ से मान लीजिए, अब यहीं पर देखो अब कितना आ रहा है 150 आ रहा है। कितना आ रहा है 150 आ रहा है। अब 82 लिया था अपन, कितना लिया 81 लेते तब तो ये शेष रह रहा है, 81 लेते तब तो ये शेष रहता है। अब जोड़ने की बात हो रही है ना, इसीलिए अपन को क्या करना है 81 की जगह 82 लेके देखते हैं। कितना लेते 82 लेते हैं। 82 लेते ही कितना हो जाएगा 4 और 8 दूनी 16, 167 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 167 हो जाएगा। अब जैसे 167 हो गया, अब मान लीजिए कि यहाँ पर कितना आ जाता है 167 आ जाता है। 150 की जगह पे कितना आ जाता है 167 आ जाता है, 164 आ जाता है 150 की जगह। देखो इसको आगे बाद में करेंगे, करना नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ से आप भूल जाओगे कि क्या किया है। अब यहाँ पर देखो 81 आ रहा है, 81 आ रहा है तब तो 81
एक रखता हूं तब तो 81 कम पड़ रहा है, लेकिन दो रखते ही क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। दो रखते ही क्या हो रहा है, ज्यादा। अब कमी तो होनी नहीं चाहिए, ये क्या कह रहा है, जोड़ना है और लाना है, घटाना नहीं। ये तो रखनी है फिक्स संख्या और भी लाना। 81 रखेंगे तब तो घटाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, तो अपन क्या कर देंगे, 82 रख देंगे। अब जैसे ही 82 रख दिया तो कितना आ गया, 167 आ गया। कितना आ गया, 167 आ गया। अब जैसे 167 आ गया, अब यहाँ पर मान लीजिए 150 की जगह 167 होता, 150 की जगह कितना हो जाता है, 167 हो जाता। तो ये दी गई संख्या क्या बन जाती, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। दी गई संख्या क्या बन जाती, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो 167 लाने के लिए कितने जोड़ूं, कितने जोड़ोगे, यहाँ पर कितनी आ जाए, 167। तो 150 को घटा दो, 150 को क्या कर दो, घटा दो। कितने रह गए, 14 रह गए। कितने रह गए, 14। तो अगर मैं यहाँ पर 14 14 को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो जैसे ही 14 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर 167 रहेंगे और 2 का भाग देते ही भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ एक नहीं लिख के मैं कितना लिखूंगा, 2 लिख देता। कितना लिखता, 2 लिखता। लेकिन 2 कब लिखता, जब यहाँ पर 167 आते, और जब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, 14 जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ने पड़ेंगे, 14 जोड़ दो यहाँ पर। अतः 14 जोड़ने पर दी गई संख्या, दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे 14 जोड़ दिया तो दी गई संख्या है वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और पूर्ण वर्ग की संख्या का वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल बराबर आ जाएगा आपके 42 आ जाएगा। वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये आपका उत्तर है। ठीक, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन और, ठीक है। यहाँ पर आपकी भागफल विधि है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। भागफल विधि क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। एक तो अपन ने सीखी अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा अपन ने सीखा भागफल विधि से। अब अपन तीसरी विधि सीखेंगे जो कि बहुत ही अपने काम की है और कंपटीशन एग्जाम में लगभग ये काम आती है। तीसरी विधि अपन सीखेंगे अनुमान विधि। कौन सी विधि, अनुमान विधि। क्या करेंगे अपन, अनुमान विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुमान विधि से क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी कि डायरेक्ट संख्या को देखते ही आपको अनुमान लगाना है कि इस संख्या का वर्गमूल है वो ये हो सकता है, इस संख्या का वर्गमूल है वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो सबसे पहले जब आप अनुमान विधि से वर्गमूल ज्ञात करोगे, यानी कि अनुमान विधि से 2 अंकों तक के वर्गमूल आसानी से ज्ञात किए जा सकते, आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। अब एक बात और भी ध्यान रखना, ये अनुमान विधि से सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका वर्गमूल यही होगा। अब उसकी 100% अपन गारंटी नहीं दे सकते कि इसका वर्गमूल है वो यही हो सकता है, इसका वर्गमूल ये हो सकता है। आपके सवाल ऐसे ही आएंगे जिसका वर्गमूल फिक्स होगा, ठीक है ना। अनुमान विधि से 2 अंकों तक के वर्गमूल आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। अब 2 अंकों तक के वर्गमूल कैसे, कि अंकों की संख्या 4 होगी तो अपन दो के क्या बढ़ाएंगे, जोड़े, तो उसका वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 2 अंकों में आ जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या यानी कि अधिकतम 4 अंकों की जो संख्या है, कई दही सैकड़ा और हजार तक की संख्या है, तो उनका वर्गमूल है वो अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वर्गमूल है वो ज्यादा याद होना चाहिए। कम से कम 30 तक याद होते हैं तो अपन क्या करते हैं, कम से कम 30 तक याद होते हैं तो 4 या 5 अंकों की संख्या का अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 तक याद है तो अपन 4 अंकों की संख्या का आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो अनुमान विधि से कैसे, सवाल लेता हूं मैं। अनुमान विधि वाले सवाल नहीं है आपको,
निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, बिना गणना किए प्रत्येक वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। अनुमान विधि वाले सवाल नहीं है क्या इसमें? एक माली के पास 1000 पौधे हैं, ये ठीक है। सवाल होने चाहिए थे यार अनुमान विधि। कोई बात नहीं, चलो अपन इसी में से सवाल लेते हैं और ज्ञात कर लेते हैं कि इसका वर्गमूल क्या है। सवाल थे पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ गए विधि वाले सवाल? ठीक है, इसमें नहीं होंगे तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी अपने हिसाब से। देखो जैसे कि ये संख्या दी हुई है, फिर आगे आएंगे तो कर लेंगे। जैसे कि संख्या दी हुई है एग्जाम्पल 4, मान लीजिए कि ये 44 89। दूसरा सवाल पहले का ही दूसरा लेते हैं, फिर एक नवा ले लेते हैं 3136, फिर एक और ले लेते हैं 8वां पहले का 7921। अब इसका अनुमान विधि से इनका क्या ज्ञात करना है आपको? वर्गमूल ज्ञात करना है। अनुमान विधि से क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अनुमान विधि में वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि दी गई संख्या के जोड़े बनाने हैं। आपको दो के क्या बनाने? जोड़े बनाने। सबसे पहले लास्ट वाला जोड़ा है वो 2 का रखो, आगे वाला जितने भी संख्या का उतने का रहने दो। सबसे पहले एक जोड़ा बनाओ 2 का, लास्ट वाली संख्या को एक क्या बनाओ? जोड़ा बनाओ। और आगे 2 रह रहे 3 रह रहे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। देखो कैसे करना है, इसी को लेता हूं मैं, ऊपर लेता हूं यहाँ। जैसे कि सवाल नंबर पहला है 4489। अब इसमें मैंने पहला जोड़ा बना दिया ये 2 का, पहला इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला क्या बना लिया अपन ने? जोड़ा बना लिया ये 2 का। अब 2 का जोड़ा बना लिया, अब आगे 3 संख्या रह रही है या 2 रह रही है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ज्यादा बड़ी संख्या अगर हो तो इससे इस विधि से दिक्कत हो सकती है। 3 मैंने क्या बोला? 4 या 5 अंकों की संख्या है, तो उसका अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखो 2 के जोड़े बना लिए अपन ने, 2 का जोड़ा बना लिया। अब 2 है तो 2 संख्या ही आएगी, और 3 होती तो 3 अंकों में आ जाता, तो 2 अंकों में आएगा लगभग इसका। तो सबसे पहले क्या करो? इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इकाई का अंक। इकाई का अंक जो इसके इकाई का अंक है, जो इसके इकाई का अंक है वही उसके वर्गमूल के इकाई का अंक भी हो जाएगा। कैसे? जब अपन ने ज्ञात किया था कि संख्या के इकाई का अंक और वर्गमूल में इकाई का अंक, सारणी बनवाई थी ना आपसे तो उस समय, तो देखो कि संख्या के इकाई का अंक कितना है? 9 है। संख्या के इकाई का अंक कितना है? 9 है। अब संख्या के इकाई का अंक 9 है, जब संख्या के इकाई का अंक 9 होता है तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होता है? देखो 7 का अपन करते हैं तो 49 आता है, और 3 का अपन करते हैं तो 9 आता है। 7 का अपन करते हैं तो कितना आता है? वर्ग करते हैं तो 49 आता है, और 3 का अपन करते हैं तो 9। 9 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 3 आता है, और 49 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो कितना आता है? 7 आता है। तो यानी कि या तो यहाँ पर 9 दिए हुए, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? 9। या तो इसके इकाई के अंक में 3 है, या फिर इसके इकाई के अंक में 7 है। मान लीजिए आगे अगर जाते तो मान लीजिए या 13 का करते तो अपन 169, और 17 का करते तो कितना आता? 289। अब यहां से देखो, यहां देखो इकाई का अंक 9 है, तो इसके या तो इकाई का अंक 7 है या इकाई का अंक कितना है? 3। ऐसे ही आएगा। जिस भी संख्या के इकाई के अंक में 9 होंगे उसके वर्गमूल में इकाई के अंक में या तो 7 होंगे या फिर कितने होंगे? 3 होंगे। ये बात फिक्स है, या तो 7 होंगे या फिर कितने होंगे? 3 होंगे। ये बात क्या है? फिक्स है। तो अब यहां से देखो इकाई के अंक में कितने आ रहे हैं अपने पास? 9 आ रहे हैं। इकाई के अंक में कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। इसका मतलब इसका जब आप वर्गमूल ज्ञात करोगे, इसका आप क्या ज्ञात करोगे? वर्गमूल ज्ञात करोगे, तो इकाई के अंक में या तो 3 आएंगे या फिर क्या आएंगे? 7 आएंगे। या तो 3 आएंगे या फिर कितने आएंगे? 7 आएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, इकाई के अंक में या तो 3 आएंगे या फिर कितने आएंगे? 7। अब भी कोई फिक्स नहीं है कि 3 आएंगे या 7 आएंगे, या तो 3 आएंगे या फिर कितने आएंगे? 7 आएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखो, आगे यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 44। 44 दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है 44। अब 44, अब आगे वाली संख्या में क्या करो, ये संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो ठीक है, अगर ये दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है तब तो ठीक है, और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इससे जस्ट छोटी वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। क्या 44 पूर्ण वर्ग संख्या है? 44 पूर्ण वर्ग संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इससे छोटी वाली जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 36। आगे वाली तो 49 आ जाता है, और 49 से पहले क्या आता है 36, तो आगे वाली जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 36 है, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, ये 6 लिख दिया मैंने यहाँ पर 6। अब यहाँ से देखो इकाई का अंक भी आ गया और दहाई का अंक भी अपने पास आ गया, तो एक तो उत्तर क्या आ रहा है 63 आ रहा है, और दूसरा उत्तर क्या आ रहा है 67 आ रहा है। एक तो 63 आ रहा है और दूसरा कितना आ रहा है 67 आ रहा है, तो या तो ये 63 का है वर्ग या फिर इसका वर्गमूल, या तो इसका वर्गमूल 63 है या फिर इसका वर्गमूल है वो 67 है, यानी कि 67 है या फिर 63 है, इन दोनों में से कोई एक है। तो आपको इसके बीच वाली संख्या को देखना है, यानी कि 65, 5 वाली संख्या को। अब 5 वाली संख्या को क्यों देखना है, क्योंकि अपन ने आसानी से 5 वाली संख्या के वर्गमूल ज्ञात करना अपन जानते हैं कि आप 5 वाली संख्या जैसे ही देखी तो उसका वर्गमूल कैसे आएगा, तो उसका वर्गमूल यहाँ पर तो अपन 25 लिखते थे, यहाँ पर तो कितने लिखते थे 25, और यहाँ पर कितने लिखते थे 6 का 7 से गुणा करते थे, 7 सके 42, ये देखो कितना आ रहा है 4225 आ रहा है, कितना आ रहा है 4225 आ रहा है। अब दूसरी बात और भी देखेंगे अपन, पहले ये देख लो ये कितना आ रहा है 4225 आ रहा है। अब 4225 आ रहा है तो यहाँ पर एक बात ध्यान दे दो आप कि 4225 आ रहा है, अब ये कितना है 4489, अब इसका आ रहा है 4225, 4225, तो ये 65 का है, तो ये क्या 63 का हो सकता है क्या, तो 63 का तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ये ज्यादा है, इससे क्या है ये ज्यादा है, अगर कम होता है इससे ये तब तो अपन 63 का लिख सकते थे, लेकिन 65 से ये ज्यादा है। अब 65 से ज्यादा है तो कितने का हो सकता है 67 का, अब इसका वर्गमूल सीधे कितने का आ जाएगा, ये सीधा कितने का आ जाएगा 67 का है, कितने का आ जाएगा 67, ये इसका वर्गमूल आ गया, समझ गए। दूसरी बात, अगर डायरेक्ट 65 का भी ज्ञात नहीं करना है तो आपको पता है कि जब भी आप 65 का करोगे पीछे वाला अंक में क्या आएगा 5 आएगा। अब यहां पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, लेकिन आगे वाली संख्या अगर बाई चांस कभी भी कम आ जाए, आगे वाली संख्या है वो क्या है कभी कभी बाई चांस कम आ जाती है, इसलिए उस 5 वाली संख्या का आपको करना जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे बता सकते थे कि 5 से 9 अधिक है, 4 कम आ रहा है, इसका मतलब ये 67 का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो दूसरा सवाल और ये वाला ले लेते हैं धन्यवाद। वर्गमूल में 3136, दो के क्या बने, पहला 2 का जोड़ा, बाकी 2 का है 3 का, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। पीछे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 कितने का हो रहा है, या तो 4 का होगा या फिर 4 है तो कितने का हो सकता है 6 का हो सकता है, इन दोनों का। 31 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 31 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25, कितने का 5 का, या तो 54 है या फिर कितना है 56 है, या तो 54 है या फिर कितना है 56 है, तो 55 का ज्ञात करके देख लेते हैं अपन। 25 और 5 सके 30, देख लो ये कितना आ रहा है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, इसका मतलब कितने का हो गया ये 56 का हो गया, कितने का हो गया ये 56 का हो गया, ये आ गया उत्तर। इस प्रकार से अनुमान लगाना है। देखो आगे एक और कर लेते हैं 7921, इसका करना है, ठीक है। सबसे पहले 2 का जोड़ा, आगे 2 का है 3 का है, अपने को कोई मतलब नहीं है। आगे देखो 1 आ रहा है, इकाई के अंक में कितना आ रहा है 1, तो जब भी इकाई के अंक में 1 आ रहा था तो 1 या 9, कितना हो सकता है 1 का हो सकता है या फिर 9 का हो सकता है, इकाई के अंक में या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। अब 79 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 79 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखो 81 9 का होता है तो 8 का हो जाएगा, ये 8 और ये 8। अब या तो 81 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है 89 हो सकता है, तो अपन किसका ज्ञात करेंगे 85 का। करो 25 और 8 9 72, कितना आ रहा है 7225, इसका मतलब किसका हो जाएगा 89 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 89, समझ गए। तो इसका वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा 89, ये आ गया उत्तर। अब इस प्रकार से किसी भी दी गई संख्या का क्या लगा सकते हैं अपन, अनुमान लगा सकते हैं। अगर कोई संख्या बड़ी होती तो अपन 22 का हो सकता था, 21 का हो सकता था, तो 21 22 जो भी रख सकते थे अपन, ठीक है। तो
इकाई का अंक सबसे पहले ज्ञात करना, वो इंपॉर्टेंट है कि इकाई का अंक क्या आएगा, फिर बीच वाली संख्या यानी कि 5 वाली संख्या का क्या कर लो, ज्ञात करके देख लो, तो आपका उत्तर आ जाएगा कि ऊपर वाली संख्या का है या फिर नीचे वाली संख्या का। ठीक है, ये आज अपन ने भागफल विधि से क्या जोड़ना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर अपन ने अनुमान विधि से क्या कर लिया, वर्गमूल ज्ञात कर लिया। लगभग आपकी प्रश्नावली क्या हो गई है पूरी, एक दो सवाल रह गए हैं, वो मैं आगे वाली क्लास में अपन करेंगे। और उसके बाद में जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आए हैं वर्गमूल एवं जितने भी क्या है कंपटीशन सवाल एग्जाम में जो भी सवाल आए हैं वर्ग एवं वर्गमूल के, तो वो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से पूरे कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।